बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुजुकी GS 150 बाइक मेरे पास आई हुई है। तो इसकी ना मीटर की गरारियों की आवाज़ है। मैं आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ। आज कल जो ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला आ रहा है, इसकी मीटर की गरारियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमें लगता है कि इसके बैरिंगों का मसला है या इसके डिस्क का मसला है। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगा, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। बड़ी ही ज़रूरी चीज़ मुझे लगी, तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। ये आप देखें, इसका अब हम ये व्हील को घुमाएंगे, ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, इसकी हल्की सी आवाज़ है। ये इसके मीटर गरारियों की आवाज़ है। तो अब हम इसके व्हील को खोलेंगे और इसकी मीटर गरारियों को मैं आपको सर्विस करने का तरीका बताऊँगा। सुजुकी GS 150 की मीटर गरारियों को आप किस तरीके से ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके व्हील को सबसे पहले खोल लें। ये 17 नंबर का साइज़ होता है, जिसका इधर वाली साइड का आप इसको चाबी पाने या गोटी किसी भी चीज़ की मदद से ये खोल सकते हैं। उसके बाद इसके एक्सल को आप बाहर निकाल लें और इस केबल को भी आप खोल लें। केबल खोलने का ये फ़ायदा होता है कि इससे इसकी ये प्लेट जो है गरारियों वाली, ये बिल्कुल एक सेपरेट हो जाती है। दोस्तों अब ये प्लेट जो है हमारी खुल चुकी हुई है। ये तो मेरल करना गरारियाँ में, तो इसकी गरारियाँ जो है ना इस वक्त अंदर से बिल्कुल खुश्क हैं। इन गरारियों को पहले मैं वॉश करूँगा और उसके बाद इसको मैं ग्रीस लगाऊँगा या इसको ऑयल वगैरह लगाऊंगा, जिससे इसकी आवाज़ जो है चलते हुए आ रही है और आवाज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। वैसे अगर आपकी बाइक सुजुकी GS 150 की मीटर गरारियाँ ना चल रही हों तो इसकी ये गरारियों की प्लेट जो है वो चेंज हो जाती है। ओरिजिनल प्लेट इसकी ये तकरीबन 4000 रुपये की है और मार्केट से आपको ये चाइना की ये गरारियों वाली प्लेट तकरीबन आपको 1500 के पास मिल जाती है। इसकी ये पूरी प्लेट ही चेंज होती है, इसकी ये खाली गरारियाँ चेंज नहीं होंगी, इसकी ये पूरी प्लेट ही चेंज होती है। इसी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है। तो ये लॉक प्लास की मदद से हम इसके ये लॉक को पहले खोल लेंगे। तो जी दोस्तों, ये लॉक अब हमने इसका खोल लिया अब है। तो इस लॉक के बाद इसकी ये वॉशर एक इसके ऊपर होती है, ये वॉशर इसके बाहर आएगी और उसके बाद ये हमारी ये गरारियाँ जो है वो बाहर आ जाएंगी। एक पेचकस की मदद से आप इन गरारियों को बाहर निकाल लें और ये गरारियाँ अब हमारी बाहर आ चुकी हैं। तो अब इन गरारियों को हम पहले इसकी वॉशिंग करेंगे और उसके बाद हम इसको ग्रीसिंग करेंगे, जिसकी मदद से इस बाइक में जो चलने इसके मीटर की आवाज़ आ रही है अगले व्हील में से, वो आवाज़ इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पेचकस की मदद से हम इस रबड़ को बाहर निकाल लेंगे। इसकी जो एक लंबे वाली गरारी होती है वो गरारी भी हमारे सामने आ जाती है। तो इसको अब हम अच्छी तरह वॉश करके इसको ग्रीसिंग करेंगे। इसमें जो ये जंग लगा हुआ है, इस जंग को हम ख़त्म करेंगे। पेट्रोल की मदद से हम इसको वॉश करेंगे। पेट्रोल की मदद से इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर रहा हूँ। आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह जंग इसमें है, तो वो जंग अब इसका सारा बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद हम इसको ग्रीसिंग कर देंगे। तो जी दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये गरारियाँ हमने अंदर से वॉश कर दी हैं। तो आप भी इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश करें। तो अब मैं इसको ग्रीस लगा के इसकी फ़िटिंग करूँगा और उसके बाद हम इसको इसकी जगह पर लगा देंगे। तो इसकी ये गरारियाँ जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि गरारियाँ इसकी चेंज नहीं होती, इसकी ये पूरी प्लेट ही चेंज होती है। इसकी वजह से ये थोड़ी सी महंगी प्लेट होती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इसकी ये ऊपर से ये बड़ी वाली गरारी से ये जो पतरी लगी हुई है, पतरी भी इसकी फिर जाती है, जिसकी वजह से इसका मीटर नहीं चलता। सुजुकी GS 150 SE ये मॉडल है। तो ये इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप इसको लाजमी चेक करवाएं क्योंकि काफ़ी मजबूत इनकी ये चीज़ें हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर ख़राब हो जाएं तो उनमें कुछ छोटा सा फॉल्ट होता है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब इसमें हम ये ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीस इसमें हम अच्छी तरीके से लगाएंगे क्योंकि ग्रीस की मदद से इसकी गरारियाँ जो है वो रमा चलती हैं, इनमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती। तो ग्रीस लगाने के बाद हमने इसके रबड़ को लगा लिया है और अब हम इसकी ये गरारी को ऊपर लगाएंगे और सेम वही प्रोसीजर है। इस गरारी को फिट करने के बाद इसके ऊपर इसकी वाशर आएगी और इसका लॉक आएगा। अब हम इसके वाशर रखने के बाद इस लॉक को अब हम लगा रहे हैं। तो अब ये गरारी अब हमारी फिट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि इसकी
ये लंबे वाली गाड़ी जो है वो चल रही है, अभी इसमें कोई आवाज़ नहीं, पहले इसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। अब हम इसको इसके व्हील में दोबारा फिट करेंगे। तो जी दोस्तों, बाज़ जो मुझसे दोस्त हैं मेरे, वो मेरी शॉप का एड्रेस पूछते हैं कि आप अपनी शॉप का एड्रेस हमें बताएं। कमेंट्स में काफ़ी सारे सवाल लोगों ने पूछा होता है। तो दोस्तों, मेरी शॉप जो है टाउनशिप अकबर चौक लाहौर में वाक़या है। वैसे वीडियो में मैंने अपना ये फ़ोन नंबर भी दिया होता है, तो आप आने से पहले कॉल लाजमी कर लें। और गूगल के ऊपर आप काशिफ सुजुकी सेंटर सर्च कर लें। मेरे चैनल का नाम भी काशिफ सुजुकी सेंटर है और मेरी शॉप का नाम भी काशिफ सुजुकी सेंटर है। तो मेरे एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो आने से पहले आप कॉल लाजमी कीजिएगा। तो आज की वीडियो जो मैंने अपने दोस्तों को दिखाई है, अगर आपकी बाइक के फ्रंट व्हील में से आवाज़ आ रही हो और आपकी आवाज़ ख़त्म ना हो रही हो, इसके बैरिंग चेंज करने के बाद भी, इसकी डिस्क को चेंज करने के बाद भी, तो आपकी ये गाड़ियों का मसला होता है। इसकी ये गाड़ी एक टाइम पर आकर आवाज़ करना शुरू कर देती है। तो आप इसकी गाड़ियों को ग्रीसिंग कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।